यूट्यूब चैनल पर मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई। और आज हम बापूजी का जो ध्यान है, मेडिटेशन का प्रोसेस है। तो 12 घंटे प्रोसेस, मतलब 12 घंटे अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या लाभ होते हैं, और मेरा और भाई का 12 घंटे का एक्सपीरियंस जो है मेडिटेशन का, आज हम वो भी चर्चा करने वाले हैं। तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि इसमें ध्यान से होने वाले लाभ और इससे आप कैसे आगे बढ़ेंगे वो सब चर्चाएं होगी। क्योंकि भैया ने कल पूरा 12 घंटे से ज़्यादा ही उन्होंने ध्यान किया है, और मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ। तो यही सोच के आज का ये मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं। तो आप सभी का परम परम स्वागत है बापूजी के इस महान चैनल पर। तो शुरू करते हैं भैया कि सबसे पहले अगर कोई ध्यान में जाता है तो उसको क्या लाभ होता है। हाँ, एक्चुअली हम बेसिकली ध्यान में जो जाने के लिए जो हम जो प्रयास करते हैं, जी बेसिकली सभी का मन उद्वेग रहता है, मन विचलित रहता है। हर पल जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो महसूस करते हैं कि मन बहुत गति कर रहा है। ज्ञानी हो के अज्ञानी, हाँ, अज्ञानी का अज्ञानी तो है। और मन तो खराब होएगा। इसीलिए वो क्या है कि वो चाहते हैं कि मन को स्थिर करें, जी जो जी मन को कैसे स्थिर करें, मन को शांत करें, इसीलिए वो सभी मेडिटेशन करने की प्रयास करते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने का जो पहला लाभ ही वही है, जब हम मन की शांति, मन की गति को स्थिर कर देते हैं, हमें एक शांति महसूस होता है। तो वो शांति को महसूस करने के लिए सभी योग या ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ योग है, हम परम शांति को महसूस करने के लिए प्रयास करते हैं। मन को स्थिर करके, बुद्धि को निश्चय करके ज्ञान मार्ग में हम उसको प्रयास करते हैं। ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो हम चर्चा करेंगे कि मन की शांति से परे परम शांति का अनुभव। आप इसके बारे में हाँ, बताइए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान मार्ग में जो बेहद की ज्ञान में है वही सिर्फ परम शांति को समझ पाएगा। क्योंकि पहले ज्ञान से उसको परम शांति को समझना पड़ेगा, फिर वो ध्यान में गहराई में जाके उसको अनुभव कर पाएगा। क्योंकि मन की शांति से भी परे है परम शांति। क्योंकि जब हम मन शांत हो जाता है और बुद्धि जागृत नहीं रहता है, जी तो आत्मा सो जाता है। जैसे मनुष्य नींद में चला जाता है, क्योंकि जब जिसका मन बहुत ज़्यादा अशांत है वो सो भी नहीं पाता है। जी लेकिन जी जैसे मन शांत हो गया लेकिन बुद्धि जागृत नहीं है, तब वो निद्रा में चला जाता है। लेकिन हाँ, अच्छा, सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मुझे इसका जवाब जरूर बताइए कि मन अशांत है, सोने की तैयारी कर रहे हैं, मन शांति में नहीं हो रहा है, तो क्या संकल्प या क्या करना चाहिए। हाँ, ये जो क्या है कि जैसे साधारण मनुष्य जैसे क्या है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ा आउट ऑफ वे जाके हाँ नहीं, चर्चा कोई कर बात रहे नहीं हैं। है, बहुत इम्पोर्टेंट। जो बहुत लोगों को स्लीप डिजॉर्डर है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो क्या करते हैं, मेडिसिन खाने चले जाते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनका कारण शरीर में डिफेक्ट आ गया है। और कारण शरीर में डिफेक्ट आने से वो कोशिश करने के बावजूद भी उनकी बुद्धि विचलित रहता है, हर पल विचलित रहता है। इधर उनको सांसारिक जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होगा तो उनका बुद्धि इधर उधर भाग रहा है, तो मन शांत नहीं रहता। जब तक कारण शरीर में उद्वेग है, मतलब वाइब्रेशंस शांत नहीं हो रहा है, तब तक मनुष्य सो नहीं पाता है। तो बुद्धि निश्चय नहीं होने से और वो जो वो मन भागने से इधर उधर, तो वो सो नहीं पाते हैं। इसलिए उसके लिए उनको मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका कारण शरीर का डिफेक्ट को ठीक करें। लेकिन उसके लिए ज्ञान चाहिए। और मेरे हिसाब से जिसको नींद का प्रॉब्लम है, वो मेरे हिसाब से ज्ञान को सुनना स्टार्ट करे। जैसे जैसे ज्ञान को सुनना स्टार्ट करेगा, उसका कारण शरीर में मेकअप होना शुरू हो जाएगा। कारण शरीर का जो सेल्स है, बापूजी जो बताते हैं, सेल्स रिपेयर होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा बट रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कारण शरीर जिसका जितना शुद्ध है या कंप्लीट है, उसका मन उतना एकाग्र रहेगा। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो नींद नहीं आने का मूल कारण ये होता है कि जो अशांति, मन में जो अशांति है और जो कामनाएं हैं या चिंताएं हैं, वो हर पल प्रतिपल चलती रहती है और माइंड जो है उसी में बिजी रहता है। तो वो कॉज एंड इफेक्ट में फंस जाता है। ये जो मन है वो एक ऐसी प्रोसेस में फंस जाता है जहाँ अगर वो रुकेगी तो ही नींद आएगी। नींद की जो शांति की जो आपकी लास्ट मोमेंट होती है सोने से पहले, अगर आप देखेंगे
तो आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर आप रियल में मन की शांति की ओर जाते 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 फिर ही नींद आ सकती है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, जैसे भागता हुआ व्यक्ति दौड़ता हुआ व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, ऐसे ही भागता हुआ मन सोने भी नहीं देगा। उसको पहले शांत करें, विचारों को शांत करें, धीरे करें, और उसी के बाद जो है वो परम शांति की अनुभूति करेगा और फिर नींद आएगी। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा आता है कि जो अब हम ध्यान के जो लाभ है उसमें चर्चा करेंगे। तो विकर्म का विनाश जो है एक बहुत बड़ी बात है जो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो ध्यान की पर्पस क्या है समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमारे जो मन जो विचलित है, मन कभी कभी पुराने बातें सोच के भी विचलित हो जाता है, परिस्थिति से भी तो विचलित होता ही है, लेकिन जब खाली बैठा है तब भी विचलित रहता है। बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है कि हमारे जो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे जो कारण शरीर में अनेक स्मृतियां पड़ा हुआ है, वो उसको विचलित करता रहता है। वो एक वाइब्रेट हो रहा है, वो नदी, हम समझें कि ये समंदर जैसा है। वो समंदर में तरंगे आते हैं ना, वो तरंगे उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, असंख्य स्मृति, असंख्य तरंगे। तो वो चीज को हमें शांत करना पड़ेगा और उसको विनाश भी करना पड़ेगा। जो विकर्म है, विकर्म भी चलो, सुकर्म भी हो, कर्म की स्मृति को हमें हटाना पड़ेगा। तो कारण शरीर हमारा बहुत ठीक हो गया है। तो जैसे जैसे हम ध्यान में जाते हैं, पर्टिकुलरली ज्ञान के बाद, जब ज्ञान हो जाता है, फिर हम आत्मा का ज्ञान हो जाता है, कर्म का सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की परिचय हो जाता है। क्योंकि हमें ध्यान में दो चीज चाहिए, एक तो आत्मा की भी ज्ञान चाहिए, दूसरा परमात्मा की ज्ञान चाहिए, नहीं तो हमें पावर नहीं मिलेगा। हमें दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा, आत्मस्थ होना पड़ेगा, फिर उस आत्मस्थ अवस्था में ही परमात्मा की चिंतन करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि हमारे कारण शरीर में धीरे धीरे पावर आने लगेगा। जैसे पावर आने लगेगा, हमें एक अंदरूनी खुशी महसूस होने लगेगा, और जब ऐसे खुशी महसूस होगा तो हम अपने अंदर हर चीज को माफी करने लग जाएंगे, माफी देने लग जाएंगे, भूलने लग जाएंगे। तो हम ये जो हमारे जो कर्म को विस्मृत होने लगेंगे, वो आत्मा हल्की हो जाएगा। वो जो तरंगे हैं, तरंगे शांत हो जाएगा। और जैसे जैसे हम बार बार उस चीज को करते जाएंगे, वो तरंगे खत्म भी हो जाएगा। जो से हम तो बोलते हैं ना, कर्म को दग्ध करना, संस्कार को दग्ध करना, ये प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि उनसे हम कनेक्ट होना है, वो भी बुद्धि से कनेक्ट होना है, बुद्धि से बैठ जाना है कि यही परमात्मा है, निश्चय बुद्धि है, और आत्मा का स्वरूप यही है। और हम आत्मा को पहले पहले इनडायरेक्ट वे में अनुभव करेंगे, फिर जब पावर आते जाएगा फिर डायरेक्ट वे में अनुभव करेगा। उसके लिए बहुत समय तक उसको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अभ्यास में जब आ जाएगा, जो ज्ञान मार्ग के अभ्यास में, ज्ञान मार्ग मतलब बेहद की ज्ञान मार्ग के अभ्यास में आ जाएगा, तो उसको जैसे लंबे अभ्यास करते जाएगा तो उसकी कर्म क्षीण होते जाएगा, क्षीण होते जाएगा। वो खुद अनुभव करेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। ओके। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये आत्म साक्षात्कार जो है, क्योंकि आत्मा जो है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो बात सभी बोल रहे हैं, लेकिन इसको अनुभव कैसे करें? जैसे बापूजी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, डायरेक्ट आत्मा को अनुभव करने के लिए उसमें बहुत पावर चाहिए और बहुत शुद्धता चाहिए। क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है, परम शुद्ध है आत्मा, चैतन्य, पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। हम उसको कैसे अनुभव करें? मतलब उस लेवल की पहले मन की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि, ये दोनों चीज है, तब जाके आत्मा को, क्योंकि ये उसके ऊपर क्लाउड जैसा, बादल जैसा बैठा है। और आप बोल रहे हैं कि बादल के बाहर रह के ही हम आत्मा को देखेंगे, नहीं हो सकता है। पहले बादल हटेगा तो आत्मा अपने आप प्रकट होगा। तो उसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ज्ञान के अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान के अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ परमात्मा से जुड़ना भी पड़ेगा, परमपिता परमात्मा। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, ऐसे ही जो है मन की जो ये सब प्रक्रिया है, वो आत्मा को जानने की प्रोसेस में, और आत्मा को जो एक आपको ना आत्म साक्षात्कार के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वो दिव्य आत्मा हूँ। ये कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा जब आप ये करेंगे, आपको होगा। अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, तो 100% होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हो गया तो आपका मन हाँ, फिर से हाँ, विकृत हाँ, नहीं नहीं होगा, हो। या ये तो आपको हर दिन जैसे खाना खाने की रोज जरूरत है ना, ऐसे ही मन को स्वस्थ करना है, मन को शुद्ध, ये डेली करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे वायुमंडल में जी रहे हैं जहाँ वायुमंडल के नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे माइंड में हर पल घुस रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुप्रीम सोर्स से जुड़ाव। हाँ, ये मतलब ध्यान का जो मेन क्रक्स यही है। जब तक हम ध्यान कितना भी कर लें, हम जैसे मैं आत्मा हूँ बहुत जगह पे बोल रहे हैं, कोई धर्म में रूह बोल रहे हैं, कोई धर्म में वो सोल बोल रहे हैं, लेकिन कौन इस वहां तक पहुंच पा रहा है? कोई पहुंच नहीं पा रहा। जानते तो हैं सभी कि मैं आत्मा हूँ। उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आत्मा की पावर जब तक इमर्ज नहीं हो रहा है, जब तक बढ़ नहीं रहा है, तब तक हम आत्मा को डायरेक्ट अनुभूति नहीं कर पाएंगे। उससे पहले तो हम परोक्ष अनुभूति करेंगे, तो जो संकल्प के द्वारा अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अनुभूति के लिए उसको परमात्मा सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना पड़ेगा। राइट। उस सुप्रीम पावर को हम बुद्धि से कैसे कनेक्ट करें? जब हम बुद्धि से सुप्रीम पावर के हर स्वरूप को जानेंगे, पूर्ण रूप में जानेंगे, आधा अधूरा जानने से नहीं है। जैसे कोई विष्णु से कनेक्ट हो रहा है, कोई शिव जी से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको विष्णु का पूरा स्वरूप जानना पड़ेगा, शिव का पूरा स्वरूप जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ज्ञान का आधार वही है, जो हम जुड़े किससे, क्योंकि बुद्धि से जोड़ना पड़ेगा। हम कोई आत्मा को वो शिव से जोड़ना चाहता है, तो शिव का तीनों रूप को जानना पड़ेगा, कंप्लीट जानना पड़ेगा। तभी क्या होगा, बुद्धि उसके ऊपर मनन करेगा। जब बुद्धि मनन करेगा, पूरा विश्वास से मनन निश्चय होगा तभी कि शिव जी का साकार रूप शंकर है, शिव जी का आकारी रूप जो वहां है शिवपुरी में है, और उनका एक निराकार स्वरूप है जो परमधाम में परम प्रकाश स्वरूप है। जब ये तीनों स्वरूप को एक साथ चिंतन करने लगेगा, बुद्धि रिफाइन होगा, बुद्धि रिफाइन होगा और कनेक्ट होगा। सत्य का चिंतन करने से बुद्धि रिफाइन, क्योंकि हमारे इवन भक्ति मार्ग में भी है मनन चिंतन करना है। हम जब कृष्ण का भक्ति करते हैं तो कृष्ण का मनन चिंतन करते हैं। तो ऐसे ही ध्यान में भी, क्योंकि वहां भक्ति मार्ग जैसा नहीं है कि हम भाव में आना है, भाव में नहीं आना है, ज्ञान में रहना है, बुद्धि से चिंतन करना है। तब हम वो स्वरूप में रह के जब कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो पावर, जितना आप एक्यूरेट चिंतन करेंगे उतना पावर आएगा धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि ही पावर लाएगा। और बुद्धि से जैसे जैसे पावर आएगा, बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा, और ये योग में आनंद की अनुभूति भी होगा और कर्म का भी क्षीण होते जाएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। हमें क्या करना है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा देख के नहीं करना है, हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, प्रोसेस को एक्यूरेट करते जाएंगे, रिजल्ट अपने आप मिलते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन और शरीर में ऊर्जा का जागरण। हाँ, कुंडलिनी एक्टिवेशन क्या है कि इन्होंने जो चक्र के बारे में बताते हैं कि शांत और सहज रूप में ध्यान से ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो जाता है। बेसिकली वो जो 7 चक्र के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे ऊर्जा ही है। शरीर के अंदर डिफरेंट सेंटर्स के ऊर्जा है, लेकिन हर ऊर्जा के सेंटर तो आत्मा ही है। बिल्कुल। तो हम कितना भी करें, चलो जैसे वो करते हैं कि नाभि में करते हैं, चक्रों की शक्ति तो आत्मा तो वहाँ डिफरेंट कलर का ऊर्जा करते हैं। यहाँ पर कुछ रेड कलर, जो भी है उनका डिफरेंट कलर, 7 कलर्स है। वो कलर मतलब फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। बट मूल ऊर्जा, जो आत्मा की जो मूल ऊर्जा से ये 7 ऊर्जा निकला हुआ है। हम जब आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, ये सब ऊर्जा को छोड़ दीजिए, ये तो है अपने जगह पे है, वो एक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है कर्म में। मतलब कर्म में ये एक टाइप का कर्म बंधन है। ये जितने ऊर्जा है वो कर्म बंधन है, कर्म से क्रिएट हुआ है, अनेक जन्मों के कर्म से संचित हो गया है। तो जैसे हम आत्मा की ऊर्जा इमर्ज होने लगेगा, परमात्मा से कनेक्ट हो गए, ये सारे चक्र में भी बैलेंसिंग आ जाएगा। क्योंकि वो जो ऊर्जा जैसे वहां से फ्लो होने लगेगा, वो ऊर्जा तो हमारे कारण शरीर से फ्लो होगा, आत्मा की ऊर्जा, तो वो उस ऊर्जा को बैलेंस कर देगा, फिर वो न्यूट्रल करके ऊर्जा को खत्म ही कर देगा। वहां जो बंधन था, वो जो डिफरेंट बंधन है, वो जो गांठें पड़ी हुई है, उसको निकाल देगा, फिर आत्मा मुक्त हो जाएगा। ये एक्चुअली बंधन, ये बांध के रखा है ये कुंडलिनी। राइट। आगे है मल्टीवर्स रियलिटी का अनुभव। हाँ, मल्टीवर्स रियलिटी ये तो बापूजी अनुभव करते हैं, और क्योंकि इसके लिए ह्यूज पावर चाहिए, क्योंकि मल्टीवर्स को हम डायरेक्ट यहाँ बैठ के अनुभव करने के लिए आत्मा में 100 कला तक पावर चाहिए, मतलब उस लेवल तक, क्योंकि हम उतना पावर इमर्ज नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ बुद्धि से हम उसको
जो ज्ञान से बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं उस बुद्धि से हम उसको इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, एक चेतना का जागृत होगा कि ये सृष्टि कितना विशाल है, कितना ब्रह्मांड कितना विस्तार में है, और हम उसमें एक छोटा सा है, हमारा अहंकार भी खत्म हो जाएगा उससे। तो इसलिए मल्टीवर्स का जो रियलिटी का अनुभव जो है, जब हमारा बुद्धि रिफाइन हो जाएगा, हम बुद्धि में इमेजिनेशन पावर इतना बढ़ जाएगा, हम उसको एक्यूरेटली जान पाएंगे। राइट। आगे डिप्रेशन, चिंता, डर से मुक्ति। हाँ, ये तो डिप्रेशन, चिंता, डर से मुक्ति, ये तो जब आत्मा ये स्थूल जगत में फंसा पड़ा रहता है, बुद्धि जब उसका देह बुद्धि में रहता है, ये तो होता ही है। और जैसे जैसे वो देह बुद्धि से बाहर निकलता है ज्ञान मार्ग में, तब वो धीरे धीरे इससे मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए पहले उसको ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद ही ये जो, मेरे हिसाब से डिप्रेशन, चिंता, डर इत्यादि ज्ञान की मनन से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये तीनों है तब तक उसका ध्यान नहीं लगेगा। राइट। डीएनए और आत्मा की सफाई। ये डीएनए जो हम बहुत बार डिस्कशन करते हैं, एक्चुअली डीएनए क्या है कि एक सिग्नेचर है, मतलब एक पर्टिकुलर, हम जैसे सिग्नेचर मार के पहचान लेते हैं ये उनका सिग्नेचर है, ऐसे डीएनए है। डीएनए में भी हम जैसे बात करते हैं, जैसे स्थूल डीएनए है, जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, हम उसको स्थूल में देखते हैं, वो तो जस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स है, डीएनए मॉलिक्यूल है। लेकिन आत्मा का डीएनए क्या है? आत्मा का डीएनए है आत्मा का संकल्प। वो जब वो उसमें एक ही संकल्प रहता है, जैसे बापूजी हमें ज्ञान में दिए हैं, उनका एक ही संकल्प है परिवर्तन करना, वो डीएनए है। तो ऐसे ही हर आत्मा का एक लक्ष्य के साथ आता है, क्योंकि वो उसका डीएनए है, वो संकल्प। इसलिए हमारे ज्ञान में है कि हमें संकल्प के ऊपर फोकस करना है, हमारा मूल संकल्प क्या है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं, हमारे संकल्प विकृत हो जाता है, क्योंकि हम अपने जो मूल संकल्प के साथ आते हैं उसके ऊपर इतने आवरण लग जाता है, वो संकल्प को हम पकड़ नहीं पाते हैं। फिर हम दिशाहीन होकर इधर उधर भागते हैं। कोई आया है काम करने के लिए और कुछ काम कर रहा है। तो हमें जब अपने जो रिफाइन करते जाएंगे, जो हम अपने लेयर के ऊपर लेयर को रिफाइन करते जाएंगे, आत्मा का जो मूल डीएनए मतलब मूल संकल्प को हम टच कर लेंगे, तब हम एक दिशा के साथ, एक लक्ष्य के साथ लग जाएंगे उस काम में। तो ये इनर क्लींजिंग है। और अलौकिक जो हमारे अंदर धरती लोक में, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स है, निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी, और साकारी बनने के बाद जितने जन्म लिए उसके विचारों का जो जो डीएनए के अंदर सब कोड भरे हुए हैं, वो कोडों की सफाई, जिसके कारण बंधन क्रिएट हुआ है, जिसके कारण ये जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है कर्म बंधन, वो सब उसकी सफाई। आगे है डिवाइन इंट्यूशन और इनर विजडम। हाँ, ये बहुत ही, ये सब मतलब ये एक आउटकम है। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, आपको इंट्यूशन पावर बहुत मिल जाता है। जैसे हम कर्म क्षेत्र में भी जाते हैं, कोई ऑफिस में है, बिजनेस में, उसको बहुत सारे चीज मतलब पहले से ही थोड़ा आभास हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसको क्या एक्शन लेने वाला है, जिसको बोलते हैं कि बुद्धि का परखने की शक्ति, बहुत ज्यादा परखने की शक्ति हो जाएगा। ये सही। हाँ, क्योंकि बुद्धि क्लीन हो गया, आप वाइब्रेशन भी पकड़ना सीख सकते हैं, थोड़ा वो हो जाता है, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। वाइब्रेशन पकड़ सकते हैं किसी की सामने जो आत्मा है, सामने जो आता है उसको क्या सोच रहा है आपके प्रति, उसका क्या भाव है, को पकड़ सकते हैं। तो ये बुद्धि का, लेकिन हमें ये चीजें हमें पढ़ना नहीं है, जस्ट ये तो बात हो रही है इसलिए आपको बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, आगे है सांसारिक हाँ रिश्ते और जीवन के प्रति बदलाव। हाँ, ये जो जैसे क्या है कि हमारे जो सनातन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जाता है कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाए, इसलिए दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है, जो देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो जैसे हम ज्ञान और योग की बहुत अभ्यास करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है, हम मूल कारण को जान जाते हैं, हम सबको माफ कर देते हैं। क्योंकि हम जब किसी के हमारे सामने कोई हमको हमारे प्रति कोई द्वेष भाव से आया, तो हम उस समय जान लेते हैं कि इसका भी ये कर्म की गति है, ये अनेक जन्मों से आया हुआ है, हम भी इसी गति से आ रहे थे, फंसा हुआ है, जीवात्मा है। तो हम ये सब महसूस कर लेते हैं, तो हम प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उस टाइम फिर हमारा बदलाव हो जाता है, हमारा स्वभाव भी परिवर्तन हो जाता है। ये ज्ञान और योग से होगा। जब ज्ञान योग के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, ये एक हमारा संस्कार बन जाएगा।
जैसे रोड पे पागल होता है, मारने आता है, तो हम उसको मारते नहीं, हम अपने हाँ, आप को बचा के बचा, चले जाते हैं वहां हम से। कुत्ता दौड़ के आया, हाँ। हम कुत्ता को नहीं दौड़ाएंगे। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट लाइफ मेमोरी और डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ, ये क्या है कि ये जो पास्ट लाइफ मेमोरीज और डिवाइन एक्सपीरियंसेस कभी कभी जो कुछ आत्माओं को होता भी है, अगर संकल्प करे तो, नहीं संकल्प तो करे तो ये होता है, चीजें और नहीं होंगी। कभी कभी उनका कर्म भी ऐसा रहता है, हम्म। उनको हो जाता है, हम्म। क्योंकि उनका कर्म स्थूल या सूक्ष्म में ऐसा रिलेटेड रहता है, और वो जो उसके साथ जो रिलेटेड आत्माएं ऐसे रहते हैं आसपास भी, सूक्ष्म में तो सभी आत्माएं रहते हैं, और बराबर। वो सूक्ष्म आत्माएं चाहते हैं कि ये इसको महसूस करे, ओ, तो फिर उसको होता है, सो दैट वो ये उनको, बढ़िया बात है। हाँ, वो जानकारी मिले उसको। वो हम्म। अच्छा बुरा क्या होगा वो अलग बात है, बट वो भी चाहते हैं कि ये जाने इस चीज को। हाँ। हाँ, कई बार जैसे हमारे शास्त्रों में हमने चर्चा किया ना कि तुम्हारे पितृ भी तुम्हें आत्मक ज्ञान दे सकते हाँ हैं हाँ या गुरु से मिला सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जगत का भी खेल हो सकता है। वो अगर चाहें कि भाई इसको थोड़ा जल्दी हेल्प मिले, तो वो आपको कुछ इस तरीके जैसे की। मैंने कभी कभी देखा, कुछ आत्माएं आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, तो मैं जस्ट बुद्धि से सोचा, हम्म। एग्जैक्ट क्या होगा मैं पता नहीं, जस्ट हम्म। मेरा जो वही जो इंट्यूशन है, हम्म। कुछ लोगों का क्या होता है ना, उनका पूर्वज बहुत अच्छे आत्माएं रहते हैं, हम्म। जो मतलब अच्छे तपस्या किए हुए हैं, हम्म। लेकिन वो सूक्ष्म जगत में है, हम्म। और वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चा जो है हम्म। वो अच्छा, क्योंकि उनको ज्यादा दिख रहा है, इसको दिख नहीं रहा है, हम्म। हम्म। क्योंकि वो सूक्ष्म में है ना, कहाँ ज्ञान मिल रहा है, वो ऑरा से जान लेते हैं, हम्म। तो वो उनको डायरेक्ट करते हैं कि हम्म। बेटा तू इस तरफ जा, इस तरफ जा, वो उसको एक गाइडेंस टाइप का देते हैं, सो हम्म। दैट वो ज्ञान में चले जाए, और वो बेटा उनका जितना ज्ञान में जाएगा हम्म। उनको उतना फायदा होगा, क्योंकि वो हम्म। जुड़े हुए हैं उसके साथ। मेरा दोस्त है जो प्लेन गिरने वाला था, तो उसको सपने में ये चीज़ दिखी। तो उसने मुझे जब बताया, तो उसने किसी को नहीं बोला, मुझे बोला। तो मैंने कहा तेरे खानदान में कोई साधु संत पैदा हुआ था क्या? तो ऐसा कुछ होंगे जो, क्योंकि वो तो ज्ञान नहीं सुनता। हम्म, लेकिन मैंने सोचा कि यार तेरे को कैसे पता चल गई ये बात। तो खैर, अपनी अपनी बहुत सारे पीछे हो सकते हैं उसका साइंस, पर ठीक है। ये इसलिए मैंने बोला कि हमारे खानदान में या अगर कुछ पितृ है अच्छे, तो हेल्प कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वास्तविक आत्मा संवर्धन और विश्व कल्याण का योग। हाँ, ये जो क्या है कि जब आपको ज्ञान में बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, क्योंकि हम्म। ये दोनों रिलेटेड है, ज्ञान और योग रिलेटेड है, जितना हम योग में एक्यूरेटी रहेगा, हम्म। हम ज्ञान को उतना मनन कर पाएंगे, हम्म। और ज्ञान को जितना मनन करेंगे योग उतना एक्यूरेट होगा, दोनों हम्म। कंप्लीमेंट्री है, और ये बढ़ते 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 आपका एक समय आ जाएगा कि आपको एक स्थिति महसूस होगा, उस समय एक महसूस होगा कि आपके अंदर आनंद की जागृति होगा, जो मतलब हम्म। आपको एक आनंद आएगा, परम पिता से कनेक्शन जुड़ेगा धीरे धीरे, तो आप क्या करोगे उस समय, इतना मतलब एक आपकी एक विश्व कल्याण की भावना ऑटोमेटिक जागृत होगा, आपको लगेगा कि हम इतने लोग कष्ट पा रहे हैं, हम सबको कैसे बाहर निकाल लें, मतलब एक एक कल्याणकारी भावना जागृत होगा। तो उस स्टेज तक हमें अभ्यास करना पड़ेगा, जब हमारे अंदर वो निर्गुण निराकार की भाव आ जाएगा, जो ज्ञान ज्ञान का सागर, दया का सागर, उस पॉइंट को हम जब थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, तब आप हमारे अंदर वो आएगा कि हम विश्व कल्याण कर ले, तब ऑटोमेटिक हमारे अंदर विश्व कल्याण का संकल्प ऑटोमेटिक निकलेगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा। राइट। तो ये था हमारे जो ये 12 लाभ आपको बताएं, और अब हम बात करेंगे हमारे जो रियल में एक्सपीरियंस हुए उनके। तो भैया आपसे शुरू करते हैं, हाँ, कल जो आपने 12 घंटे किया, मैं तो थोड़ा क्या मैं फीलिंग बताता था? हूँ जी, जो हमारा एक्सपीरियंस प्रोसेस एक्चुअली। पूरा बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि पहले भी, जैसे मैं ज्ञान में आने से पहले भी हम्म। हमें पता नहीं था कि ध्यान कैसे करते हैं, हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कोई मंत्र के हम्म। ऊपर फोकस कर लेते हैं, लेकिन उस कुछ समय तक हमें मिलता है, और कुछ मतलब शांति हो जाता है, फिर हम नेचुरल जैसे बिहेव था ऐसे बिहेव में चले जाते थे। ऐसे कभी कभी मैं पहले भी विपासना का भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था, वो बहुत पहले की हम्म। बात है, आज से 20-25 साल पहले की बात, तब हम्म। हम हर जगह पे ज्ञान ढूंढ रहे थे, तो विपासना में जैसे सांसों के ऊपर करना है, वहां भी ऐसे ही है, आपको आधा घंटा 15 मिनट तो हम्म। बेनिफिट मिल जाएगा, हम्म। फिर आपका जैसे की तैसे अवस्था आ जाता है। और फिर जैसे हम नवरात्रि वगैरह में वो जो 9 दिन उपवास रखना, वो सब भी भक्ति मार्ग में होता था, वो भी मैं करता था, तो उसमें भी मैंने महसूस किया कि जब हम उपवास करते हैं तब क्या होता है, उसमें खाना बहुत कम हो जाता है, कुछ दूध पी लेते हैं और कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, तो खाली पेट रहता है,
तो फर्स्ट 1-2 दिन हमें बहुत टफ हो जाता है, फिर थर्ड या फोर्थ डे से आराम आता है, लगता है कि बॉडी पूरा हल्का हो रहा है। हाँ, तो और मन भी थोड़ा स्वच्छ हो जाता है। तो ये सब चीजें तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले था, लेकिन हमें वो परिवर्तन वो एक क्षणिक था, मतलब उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता था। और फिर हमने ज्ञान में आ गए, ज्ञान मार्ग में आए, तो हम तो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता था। मतलब जैसे सुबह बैठ के योग कर लिए, रात को जैसे योग का सेशन हुआ वहां बैठ के कुछ समय कर लिए, लेकिन कंटिन्यूस इतना समय बैठ के योग करने का मतलब मौका नहीं मिला। हमने बहुत ट्राई किया था, नहीं मिला। तो कल परसों जैसे आपके साथ चर्चा हो रहा था, तो आपने जैसे सजेशन दिया, तो हमने भी सोचा कि यही एक मौका है जो मोबाइल ऑफ करके पूरा कट ऑफ हो जाने का। पहले तो मेरे को खुद को भी डाउट था कि हम क्या इतना घंटा बैठ सकते हैं क्या, बराबर, क्योंकि मेरे लिए, कैपेसिटी, हाँ। मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम था। मैंने अभी तक इतना समय नहीं बैठा था, और मैं तो, मेरे को लगा कि नहीं, ये राइट टाइम है कि अपने आप को टेस्ट करने का, कि हम सच में बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। बराबर। क्योंकि पहले हम जो योग में बैठते हैं, पहले तो उसमें जो है यम नियम आसन है, हम आसन में नहीं बैठे तो योग नहीं होगा। तो मैं इसलिए बोला कि नहीं, हम पहले बैठना सीखें। तो मैं कल 2-3 चीजों को अपने मन में रख के किया था। एक तो मैं बैठ पा रहा हूँ कि नहीं बैठ पा रहा हूँ, दूसरा मेरा जो मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, मेरे मन में कितने संकल्प है। क्योंकि हम जब आधा घंटा 15 मिनट या चलो 1 घंटा तक भी बैठ जाते हैं घर पे, कभी कभी 45 मिनट्स, उसमें हम संकल्प को हो जाए स्थिर रख लें, हो जाए 45 मिनट्स के बाद फिर भागने लग जाए। तो ये भी एक मेरा एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, कि इतना आवर्स तक संकल्प को एक में टिका के रखना, है ना, उसके लिए भी पावर चाहिए। तो ये सारे चीज मेरे मन में रख के किया था मैंने योग। तो उसमें एक तो मैं जो देखा कि हमने बैठ गए 12 घंटा तक, हमने ऐसे, मैंने ब्रेक लिया, जैसे पहले 3.5 घंटा के बाद कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, फिर 3.5 घंटा के बाद फिर हमने 10-15 मिनट ब्रेक लेना जरूरी है, और हाँ। खड़े होकर स्ट्रेच भी कर सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कंटिन्यू क्योंकि मैं 10-15 मिनट, फिर 2-3 2 ढाई घंटा के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, मतलब मैंने ब्रेक लिया, ऐसे कंटिन्यूस नहीं बैठा। लेकिन हमने जैसे पहले बैठ के, हमने तो ज्ञान के ऊपर ही योग किया हमने। जैसे मन क्या है, बुद्धि क्या है, हम आत्मा में फोकस कैसे करते हैं, तो मैं बुद्धि से ही कनेक्ट हुआ। पहले घंटे में क्या हुआ? हाँ, पहले घंटे मेरा तो बहुत ही, मतलब जो क्या बोलते हैं, मैं एक्यूरेट बैठ नहीं पाता था, मतलब वो जो मेरा कितनी बार आंखें खोल के घड़ी देखी? तो उसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे बाकी लोगों के साथ भी क्या क्या होता होगा। मेरे जो हिसाब से था, मेरा मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। अच्छा। लेकिन शांत होने से भी क्या होता है, बुद्धि, जब तक चेतन बुद्धि जागृत नहीं होगा ना, आपको नींद आ जाएगा। अच्छा। मेरे को कभी कभी जो चेतन बुद्धि, हाँ, मतलब हमारा जो ज्ञान की बुद्धि जागृत नहीं हुआ, एग्जैक्टली जागृत नहीं हुआ, तो जो आत्मा परमात्मा के ऊपर फोकस नहीं रहा, तो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मन शांत हो गया तो आपको नींद जैसा लगेगा। मेरे को फर्स्ट हाफ में थोड़ा जैसे नींद जैसा लगने लगा कुछ समय के लिए, मतलब मैं और आपने सुबह सुबह चालू किया था? सुबह चालू किया, 7 बजे। 7 बजे हाँ, चालू किया, तो थोड़ा थोड़ा आया, उस वक्त हो सकता है, उस वक्त थोड़ा होता होगा। हाँ, सुबह का तो थोड़ा मेरे को 5 मिनट लगा, फिर मैंने जागृत किया बुद्धि को। तो ऐसे फास्ट में स्ट्रगल किया कुछ वो तो होता ही है, कुछ समय तक स्टार्ट में किया। फिर मैंने अपने जैसे अपने आत्मा जैसे भुरकुटी में देख के उसमें स्थिर रहा, फिर मैंने परमात्मा के ऊपर बुद्धि लगाया। तो वहाँ भी हम जब लगाने जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा है कि उसके साथ हम लगाएंगे तो वहाँ से भी हम इधर उधर होंगे, लगेगा फिर नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, हम फिर एक्यूरेसी में चलते जाएंगे, फिर होते होते लग जाता है। जब लग जाता है फिर आनंद की अनुभूति होता है, अब हमें अनुभूति होता है कुछ ऊर्जा मिल रहा है हमारे अंदर। फिर हम मैं उस टाइम संकल्प कर रहा था कि जो भी ऊर्जा आ रहा है, मेरा जो कारण शरीर में जितने भी, मतलब हमें तो पता नहीं कितने जन्मों की स्मृतियां हैं, वो निकल जाए, मैं वो संकल्प करता रहता था। वो स्मृति जैसे निकल जाएगा, हमें हमारे अंदर संस्कार भी अपने आप परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ये स्मृति ही हमें
बांधता है और खुश और दुख का हाँ, कारण है, सुख और दुख का तो कारण। मैं वो संकल्प भी करता था। जैसे परमात्मा से थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ तो मैं वह संकल्प किया कि मेरे अंदर स्मृतियों को नाश करो, जो ये जो स्थूल स्मृतियां हैं वो नाश हो जाए, जी मैं शुद्ध हो जाऊं। जी, तो जैसे हम संकल्प शास्त्र करते में हैं। पढ़ते हैं शुद्ध सी बुद्ध सी, वही बार बार संकल्प करते, तो वो एक अच्छा आनंद महसूस होता है। तो ऐसे करते 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 जैसे करेंगे तो हमें हल्का महसूस होता है। धीरे धीरे मतलब अशरीरी कुछ समय के लिए महसूस होता है कि हम शरीर नहीं है, हम एक ऊर्जा हैं। तो ये सब महसूस हुआ, लेकिन वो भी हमें उसमें स्थिर होने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे मतलब पहले आधा घंटा तक तो स्ट्रगल होता है, फिर आधा घंटा तक तो मतलब वो एक्यूरेसी में आने में, फिर वो जब लग जाता है वो फिर आपको एक आनंद की स्थिति दे देता है। तो ऐसे करते करते मैं कल दिन भर अभ्यास किया और बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत हल्का महसूस हुआ। अच्छा, तो मान लीजिए पहले 4-5 घंटे तो आपके लेकिन वो 4-5 घंटे के बाद फिर क्या एक्सपीरियंस? वो 4-5 घंटे के बाद हम एक जगह पे स्थिर हो गए। जैसे स्थिर हो गए तो फिर जैसे लगेगा कि आप ऊर्जा ही हो, एक ऊर्जा फ्लो कर रहा है, ऊर्जा में बैठे हुए हो। एक मतलब एक वही उस फिर समय समय का पता चला? समय का उस टाइम थोड़ा कम पता चलता है। तो मतलब वो निकल जाता है उस समय फास्ट, क्योंकि जब आनंद की स्थिति में हम रहते हैं थोड़ा, तो वो समय जल्दी फ्लो हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। हाँ, जब आप योग कर रहे थे तब हम यहाँ स्टूडियो में आ रहे थे तो मैंने देखा आपको योग करते हुए कि भाई परम आनंद की स्थिति में लग रहे हैं, चलो शांति से हाँ निकल नहीं, गए। मैं कल जब योग कर रहा था बहुत लोग आते थे जाते थे, मेरे को बहुत थोड़ा बहुत पता चलता था कि साउंड से, अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलता था कौन आ रहा है जा रहा है। हाँ ना। तो उसके बाद जैसे आपके अंतिम जो टाइम था योग का, उस वक्त का कुछ याद करके अगर आप बताना चाहें। मैं बेसिकली एक एक्चुअली क्या होता है कि हम तीनों स्थिति में गुजरते रहते हैं। एक तो स्थूल कॉन्शियस में भी रहते हैं, कुछ सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, और कुछ अनकॉन्शियस में भी जाते हैं बहुत कम टाइम के लिए। तो जब हम स्थूल कॉन्शियस में रहते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर के साउंड हमें महसूस होता है, जैसे व्यक्त में अव्यक्त जैसा होता है। और जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं वो ऊर्जा को महसूस करते हैं, जैसे कुछ फ्लो हो रहा है और हम ग्रहण कर रहे हैं आनंद के। और जब हम कभी कभी अनकॉन्शियस में भी चले जाते हैं, वो स्थिति को हम रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए आत्मा की बहुत पावर चाहिए। क्योंकि आत्मा के पावर नहीं होगा तो हम उस स्थिति को जाके एग्जैक्ट देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो मेरे को लग रहा है कि समय लगेगा उस स्थिति को जाने के लिए। तो अब मैं अपना अनुभव बताता हूँ, और जिसके अंदर आप बीच में बोल सकते हैं आप अपना, क्योंकि शायद इस वक्त बोलते टाइम अगर आपको याद नहीं आया है तो आप अभी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ ये कि जब 12 घंटे का मैंने योग करने का सोचा, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था एक्चुअली, मेरे मन में कुछ एक बात थी जिसको लेके मेरा मेरे मन को दुख अनुभव हो रहा था। तो मैंने ये संकल्प किया कि भाई इस संकल्प के साथ मुझे ऐसे दुखी होकर नहीं रहना है, मेरे को इस दुख को दूर करना है। तो मैं फिर उसको लेके मैं आके बापूजी के फोटो के आगे यहाँ पे हॉल में आके बैठे, और पहला घंटा जब मैं, तो पहली बात तो ये कि जो मन में बातें चल रही थी वो धीरे 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 शांत होनी शुरू हुई। और उसके बाद वही आंखें खोल के देखना कि भाई कितना टाइम हो गया है। अच्छा, तो पहले 1-2 घंटे तक मैंने ऐसे सोचा कि भाई 1-2 घंटे तो मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं सोचा था कि 12 घंटे बैठूंगा, लेकिन 1-2 घंटे मैं बैठूंगा। तो मैंने इस संकल्प को लेके जब मैंने ये आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे रियल में जो हम मन का जो उद्वेग देखते हैं, जो मन का तांडव कहते हैं, जो मन के अंदर होने वाले स्ट्रॉम्स है, वो आते हैं, है ना। वो अंदर से दबे होते हैं, मतलब कई समय से, ऐसा नहीं कि तत्काल आया हुआ, परंतु जो बीज है वो अंदर है, वो बाहर आते हैं। और उस वक्त जब तक वो क्लीन नहीं होंगे तब तक आपको वो गहरे योग में नहीं जाने देंगे। ये भी बात सच है कि उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपको संकल्प की ऊर्जा से, कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, मेरे अंदर वो परम लाइट है, परम प्रकाश है, दिव्य एनर्जी है। उसको हम याद करते करते करते, संकल्प करते करते, फिर हम
और गहरे ध्यान में जाएंगे। जैसे हम फिर संकल्प करते हैं कि बापूजी से, उनकी आत्मा में से सीधा पावर अपने आप में लेना। और बापूजी ने यहाँ कहा भी हुआ है कि इस मेडिटेशन हॉल में उन्होंने पावर रखी हुई है, तो जो आत्मा यहाँ बैठ के करेगी उनको जरूर पावर की अनुभूति होगी। तो उसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो ये संकल्प के साथ कि पहले तो अपने मन का दुख खत्म करना है। फिर वास्तव में जब 1-2 घंटे में ऐसा लगने लगा कि हाँ एकदम मैं अभी हल्का होने लगा हूँ, तो फिर क्या हुआ कि वो फिर आनंद की स्थिति फिर शुरू हुई। शुरुआत तो हुई थी एक विचार से कि भाई इस विचार को निकालना है, और वो निकल नहीं रहा है और ये दुख का कारण बना हुआ है। तो आपके मन में या दिल में या कोई भी दुख का कारण है, उसको आप निकालना चाहे तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुई, पहला घंटा गया, दूसरा घंटा गया, फिर घड़ी की ओर तो देख ही रहा था कभी क्या हो रहा है। फिर ये भी ध्यान में था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोई भी थोड़ा खटखट हुआ, आंखें खोल के देखा कौन आया। फिर ऐसा सोचा कि नहीं इसको और बढ़ाते हैं। तो फिर तीसरा चौथा घंटा हुआ। फिर मैंने ये मैं बताना नहीं चाहता था पर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस और जागृति के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं बापूजी के साथ मैंने ऐसा संकल्प किया कि बापूजी मुझे आगे का ब्रह्मांड दिखाओ, महाब्रह्मांड दिखाओ, मल्टीवर्स दिखाओ, तो फिर मैं उनके साथ जो है यात्रा करनी शुरू करी, धरती लोक से ऊपर के लोक में, और उससे आगे गैलेक्सियाँ, और उसके आगे अब आप उसे इमेजिन कहें या जो मर्जी कहें, आप अपनी भाषा में समझिए कि मैंने उनके साथ वो यात्रा करी और जो मैंने चीज़ें देखी, उन्होंने जो दिखाई, और उसको करते करते जैसे मैं अपने कमेंट्री में भी बोलता हूँ कि धीरे धीरे हम ब्रह्मांडों को, महाब्रह्मांडों को क्रॉस करके हम परम धाम गए। तो ये जो ये यात्रा का जो आनंद था वो भी अनुभूति हुई। लेकिन ये 3-4 घंटे के बाद की बात थी। मैंने बीच में आधे आधे घंटे के मैंने 3 ब्रेक लिए थे, और बीच में 1-2 बार खड़े होके अपने आप को स्ट्रेच भी किया, हाथ पैर ऐसे लंबे करके खींचा भी ताकि बैठने में आसानी हो। तो फिर मैंने जैसे ही ये एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सोचा इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो सोचा कि भाई अभी इसको और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। तो ऐसे करके जैसे जैसे 4-5 घंटे हुए तो उसके बाद एकदम एकदम ऐसी परम शांति की अनुभूति होने लगी, जो परम शांति की अनुभूति वास्तव में 1-2 घंटे के योग में तो नहीं होती। क्योंकि पहला 1-2 घंटे का जो योग होता है वो डेफिनेटली सबका अलग अलग है। मैं नहीं कहता हूँ कि सबको मेरी स्थिति में होंगे या आप मेरे से बढ़िया होंगे या घटिया होंगे, ऐसा नहीं। परंतु वास्तव में जो पहला घंटे का हमारा योग होता है उसमें से मुश्किल से 5 या 10 मिनट हमारा रियल में योग लगता है। फिर वही मन की बातें याद आ जाती है, क्योंकि वायुमंडल भी जिस वायुमंडल से आप आए हो वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। हालांकि यहाँ आश्रम में तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया वायुमंडल है, परंतु अंदर का जो एक मन के ऊपर का जो आवरण है ना, मन के जो आवरण है जो हमने सोच सोच के बनाए हैं, वो एक एक आवरण को आपको हटाना पड़ेगा, है ना। तब आपको शुद्ध चैतन्य आत्मा का आपको यहाँ दर्शन होगा, और वास्तव में 4-5-6 घंटे के बाद आपको वो चीज़ होने लगेगी। और फिर आपको मन नहीं तंग करेगा, ना ही बुद्धि तंग करेगी, क्योंकि अब वो शांत हो चुकी है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि उस वक्त जैसे 7-8 घंटे हुए तो मेरा शाम को आराम करने का टाइम है। उस वक्त मैं कहीं पर भी हूँ तो अगर वो समय हुआ है तो मुझे 100% सोना ही सोना है। लेकिन उस वक्त मैं योग में था, मेरे को एक बार भी नींद का संकल्प भी नहीं आया, और ना ही उवासी जिसे बोलते हैं ना, एक बार 12 घंटे में एक बार भी नहीं आया। आंखें बंद थी तो भी नहीं। तो जनरली अगर हम कॉन्शियस में नहीं हैं, कॉन्शियस मीन्स के हमने वो संकल्प पे रह के अगर हमने वो योग किया है तो ये नहीं आएगा। आप एकदम जागृत अवस्था में हैं, सोचिए। तो मेरा ये था, मन को मुझे हैंडल भी करना था, और मेरा ये संकल्प भी था कि भी हम 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे हम गाड़ी में बैठ के जर्नी करते हैं, बढ़िया सा घूमते फिरते हैं, तो बैठ क्यों नहीं सकते। मतलब पहली बात ये थी कि बैठ क्यों नहीं सकते। 12 घंटे जब गाड़ी में बैठ सकते हैं, वहाँ कौन से लेट रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, बैठना ही पड़ता है कंपलसरी। तो हम योग में क्यों नहीं बैठ सकते। तो ये चैलेंज अपने आप को देना पड़ेगा कि आपने ये तो अपने आप से, ये आपका यू वर्सेस यू है, तो मन को पकड़ के बिठाने का ये आपका संकल्प है ना। तो ये तो आपका 2 घंटे में सक्सेस हो ही जाएगा, 2 से 3 घंटे में आप ये विजय कर लोगे। मैं ये कहता हूं आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि क्यों नहीं हो सकता। ये मन ही तो बाधा है ना। मन ही तो बार बार आंखें खुलवाता है, दिखाता है घड़ी की ओर, दरवाजे की ओर, नहीं बैठने का, बोर होने का नाटक करता है। पर आपको इस मन को
कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे करेंगे? चैलेंज के संकल्प के साथ कि मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है। ये बात अलग है कि आपको कमर में दर्द है या कोई शरीर के लेवल पे कुछ दिक्कत है तो आप लेट के भी कर सकते हैं। पर लेट के करने में सिर्फ एक ही बात है कि आपको जो है नींद आने का चांस ज़्यादा रहेगा और हो सकता है आप सो जाएं इसमें। तो अगर आप बैठ के करें, भले आपको ऐसा लगे तो 1 घंटे में भले एक बार खड़े होकर अपने आप को स्ट्रेच करें, मतलब खींच के ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, खून का बहाव एक जगह ना हो गया हो या इस तरीके से। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अगर उम्र में ज़्यादा है तो आप जरूर करें, परंतु आप ब्रेक ले लेके करिए। जैसे मैंने अपने आप को आधे आधे घंटे के 3 ब्रेक दिए, ऐसे ही आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और फिर आप उस गहरी अवस्था में जाइए। जैसे मैंने बापूजी के साथ मल्टीवर्स का जो जो मेरी इमेजिनरी, भले इमेजिनरी थी, मेरे लिए इमेजिनरी थी, आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो वास्तविक थी, क्योंकि उसके बाद मेरा और गहरा ध्यान लगने लगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक बार वो कनेक्शन जुड़ता है ना, तो कनेक्शन जुड़ने के बाद फिर वो आसान हो जाता है। वो सेकंडों में हम फिर वो मन साइड में रह गया। पहले 1-2 घंटे में मन और बुद्धि का खेल था, वो खत्म हो गया, अब वो साइड में हो गया। और फिर वास्तव में चेतन कनेक्शन आपका जब जुड़ता है, वो एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू होती है और वो वास्तव में जब आपका ये प्रोग्राम पूरा होगा तो आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, परम आनंद की स्थिति, परम समय के परे जाने की जो अवस्था आप देखेंगे और आपको आँख खोलने का भी मन नहीं करेगा और आप खूब ध्यान में बहुत अच्छे आनंद की अवस्था में होंगे। और जब अंतिम जो क्षण, क्योंकि मैं फिर क्लास कराने भी आया था रात को, और क्लास कराने के बाद फिर 1 घंटा फिर मैं आया, क्योंकि वो फिर मैंने कह लिया कि अभी मेरे को 12 घंटे पूरे करने हैं, तो फिर से मैं आया और फिर आने के बाद भी मैंने 1 घंटा योग किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर बेहद की आत्मा को ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि आपकी जो कैपेसिटी कितनी है, आपको कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसलिए बात ये बोल रहा हूँ, ये शायद मेरे साथ जो हुआ ये बाय एक्सीडेंट में मैंने ये किया अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए कि वास्तव में क्या मैं मन को कंट्रोल कर सकता हूँ 12 घंटा बैठ के। तो जैसे हम विपस्यना में जा नहीं सकते, 10-10 दिन मोबाइल बंद करके ऐसे कहीं पर भी नहीं जा सकते, अपने ड्यूटी बहुत है, काम बहुत है, तो हम अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम ऐसा भी करेंगे, जब आश्रम में हमारे पास पूरा सब सपोर्ट होएगा सिस्टम, तो हम यहाँ पर भी आपको बुला सकते हैं कि भी आप आके यहाँ 12 घंटे करिए। अभी फिलहाल वो नहीं हम रख सकते हैं, पर आने वाले समय में करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप अपना यू वर्सेस यू होगा, मन वर्सेस आत्मा, आपका जब आत्मा का ये संकल्प होगा, जैसे हम माता रानी के वहाँ पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी, तो मुझे लगता है 3-4 घंटे की चढ़ाई है, 3-4 घंटे की उतराई है, तो पैदल जाना है, पैदल आना है, लाइन में खड़े रहना है। वहाँ पर भी 8-10 घंटे आप रियल टाइम में एक शरीर के साथ हार्डवर्क करके ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं और दर्शन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको मन को शांत करना है। वहाँ पे तो मन कहीं भी घूमे, कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पर मन कहीं भी आवारागर्दी करे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ जो है उससे ज़्यादा कठिनाई मन को समेटने में है, मन की शक्तियों को समेटने में है, मन के उधर उधर के विचारों को समेटने में, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, जो भी हमारे सूक्ष्म शरीर में समेटा हुआ है, जो अंदर बीज पड़े हैं, उनकी क्लिनसिंग करनी पड़ेगी। वास्तव में जो इस ज्ञान को सुनने के बाद जो अनुभव करना चाहते हैं, गहरा अनुभव, वो वास्तव में आपको 5-6 घंटे के बाद ही होना शुरू होगा। और फिर आप समय से परे की फीलिंग में आएंगे, फिर आप जो है दिव्य अनुभूति कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी चेतन बुद्धि के हिसाब से या आप अपने 1 घंटे में भी कर सकते हैं। मैं आपको ये ऐसा नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं। वो अभ्यास बढ़ता जाएगा तो अभ्यास बढ़ेगा तो आप इसकी और रिफाइंड स्थिति में जाएंगे। तो आप जरूर करिए और अपनी हिम्मत बढ़ाइए, अपनी बुद्धि को, निश्चय बुद्धि बढ़ाइए। और ये वास्तव में ध्यान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी आपको मिलती है। उस दिन भी मैंने क्लास में आके भी आप सबको बताया था, और वो दिन मेरा बहुत ही, आज के मतलब इतने सारे लाइफ में के इतने सारे दिनों में वो बहुत श्रेष्ठ दिन था, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने वो उस दिन हमने कुछ प्राप्ति की है ना। तो ध्यान बहुत लोग करते हैं, कई घंटे करते हैं, कोई हर दिन 4-5 घंटे का अभ्यास करता है, परंतु वास्तविक जब आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके
आपको किसी का अवार्ड नहीं चाहिए, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस बढ़े और आपका संकल्प बढ़े, और आप एक बार अपने आप को चैलेंज करके देखें। और ये एकदम संभव है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, परंतु बैठने के लिए हमें एक संकल्प तो करना पड़ता है। जैसे इतने सालों बाद मैंने कभी 12 घंटे बैठ के नहीं किया। हाँ, बापूजी पहले कराते थे, जब बीड़ज गांव में, आई थिंक वो 97-98 का टाइम था, जब हमारा आश्रम नहीं था। तो बापूजी यहाँ से अहमदाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, बीड़ज गांव है, बारेजाई गांव है हाईवे पर। उसके सामने बीड़ज गांव है, जो कि हाईवे से 3 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर अंदर है। वहाँ पर एक शिव जी का एक मंदिर है, उसके साथ में बहुत मतलब रहने का भी थोड़ी फैसिलिटी है, मतलब एकदम सिंपल वाली। और साथ में एक तालाब भी था। तो तालाब भी अभी भी है, पर अभी अभी ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल एक बार देखने गया था, पर अब वो चीज़ नहीं है वहाँ पर। तो पहले का जो था वायुमंडल बहुत मस्त था। तो बाबूजी कंटिन्यू वहाँ पे 5-5 घंटे तो ऐसे बैठ के क्लास कराते थे, एक एक शॉट में, समझे। और फिर बीच में खाने का ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा अपना स्ट्रेचिंग करके फिर वापस आ गए। तो वहाँ पे दो दो दिन या ऐसे मुझे लगता है हम लोग वहाँ रात भी 2-3 बार रुक चुके हैं। तो ऐसे कंटिन्यू बापूजी वहाँ क्लास कराते थे, योग भी कराते थे। और वहाँ पे भी बहुत अच्छी अनुभूति होती थी, पर वो अनुभूति अब याद नहीं है, क्योंकि बहुत समय निकल गया, क्योंकि बहुत बहुत सालों पहले की, और उस वक्त इतनी बुद्धि भी जागृत नहीं थी। जो भी ज्ञान बापूजी देते थे समझने की कोशिश करते थे, एज भी कम थी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप मन को शुद्ध करने का संकल्प करेंगे, अंतःकरण को शुद्ध करने का संकल्प करेंगे, और दुखों के साथ नहीं जीने का भी संकल्प करेंगे, चाहे आप वो दुख वास्तविक दुख नहीं होता, सिर्फ मन ने पकड़ा हुआ चीज होता है। जब आप उसको रिलीज कर देंगे ना, योग में स्वाहा, अग्नि में, यज्ञ में स्वाहा, स्वाहा करते जो है वो हम निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो ध्यान और ये योग के हमें एक महाकुंभ है, योग का महाकुंभ, जिसके अंदर हम अपनी अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को निकालते जा रहे हैं, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, और नई ऊर्जा को ऊपर से उतार रहे हैं, और अंदर की वो पुरानी स्मृतियों को, कचरे को, और क्या बोलते हैं अपने वो संस्कारों को मिटाते जाते हैं, और नए संस्कार, नई एनर्जी हम अपने अंदर ला रहे हैं। तो यही था ओवरऑल, कि जैसे जैसे एक एक घंटा बढ़ता गया और आत्मा की अनुभूति और पक्की होती गई, परम आनंद की अनुभूति और पक्की होती गई, और वो समय से परे का अनुभव हुआ। वास्तव में जो समय से परे का अनुभव होता है वो आपको 4-5 घंटे के बाद ही होना शुरू होता है, जब आपको आंखें खोलने की इच्छा नहीं होती और घड़ी देखने की भी इच्छा नहीं होती, और समय जब भी आप आंखें देखो तो अरे 1 घंटा भी निकल गया, अच्छा 2 घंटे भी निकल गए, इस तरीके से आपको वो चीज़ लगेगी। तो यही था ओवरऑल आपको मेडिटेशन का अनुभव। मैंने आपको वीडियो में कहा था कि मैं आपको कभी सुनाऊंगा। तो यही थी बात कि हर व्यक्ति को ज्ञान मार्ग में चलने के बाद एक दिन, जब वो परीक्षा का दिन होता है, उस दिन आपको बैठना होता है। और ये हमारी परीक्षा नहीं कह सकते, परंतु जिनको चैलेंज लगता है उनके लिए परीक्षा है। हालांकि पहले तो चैलेंज लगता है, पर ये आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, लोग 40-40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ करते हैं, तो उसमें तो शरीर के साथ भागना होता है, एक संकल्प कि हाँ मैं वो मैराथन पूरा करूंगा, और उस संकल्प के साथ 40-40 किलोमीटर चल जाते हैं, दौड़ जाते हैं। वास्तव में रियल में आप अपने घर से 2-5 किलोमीटर में थक जाएंगे, परंतु उस दिन आपको वो एनर्जी मिलती है, क्योंकि सब भाग रहे हैं। उस दिन आपका संकल्प आपको एनर्जी देता है। ऐसे ही आपका संकल्प आपको एनर्जी देगा जिस दिन आप करेंगे संकल्प कि भाई मुझे आज ये करना है, और उसके लिए मुझे सही वातावरण मिल जाए, घर में वो चैलेंजेस हमारी पूरी हो जाए, तो फिर हम इसको कर सकते हैं। तो बस यही था, आप सबको जागृत करना, आगे बढ़ाना, और नई एनर्जी को अपने अंदर बढ़ाना, और जिसके कारण जो है हम विश्व में अपना महापरिवर्तन का संकल्प कर सके, नई एनर्जी दुनिया को दे सके, और परम शांति की अनुभूति तो 100% होनी है, क्योंकि ये परम शांति मेडिटेशन है। बापूजी हर पल हमें परम लाइट, परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशन देते ही रहते हैं। तो वो अनुभूति 100% उस दिन मुझे हुई। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक। तो ये था आज का मेडिटेशन के अनुभव के बारे में, और मेडिटेशन से होने वाले लाभ के बारे में हमने चर्चा किया। कुछ भी है आपका सुझाव कमेंट के माध्यम से लिखिएगा,
और आप भी अपने आप को ट्राई करें, चैलेंज करें और अपने मन को एक दिन के लिए समेट लें, अपनी ऊर्जा को समेटिए और फिर आत्मा का अनुभव जो होगा बहुत ही सुंदर होगा। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम बहुत बहुत धन्यवाद।